नमस्कार दोस्तों, मैं एम.के. मौर्य। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा क्लास से। आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं 12वीं क्लास आर्ट्स का नाम सुने होंगे, जिसके कला कहते हैं। कला में एक सब्जेक्ट आता है ज्योग्राफी। तो जिन भी स्टूडेंटों का ज्योग्राफी उनका सब्जेक्ट है, उनका एग्ज़ाम जो है 2023 में देने वाले हैं उसका एग्ज़ाम उस सब्जेक्ट का, तो उनके लिए है ये जो है क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसा क्लास डेली हम कराने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग का जो है ऑब्जेक्टिव के जो सेक्शन है वो मजबूत हो जाए। हालांकि सभी स्टूडेंट को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट साइंस, आर्ट, कॉमर्स लेते हैं, जिनमें से साइंस वाले कोचिंग भी करते हैं, कॉमर्स वाले भी कोचिंग करते हैं, लेकिन आर्ट्स वाले स्टूडेंट आर्ट लेकर छोड़ देते हैं। लेकिन आर्ट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स, उससे जो है क्वेश्चन ना आए। तो ये जो है हर एग्ज़ाम के लिए, बिहार पुलिस हो, कोई यूपीएससी लेवल, बीपीएससी लेवल, कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो ये बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। हालांकि स्टूडेंटों को पहले लगता है कि बहुत ही मतलब कि नॉर्मल है, इसलिए बहुत ही अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं। इसलिए आप लोग को हम बता देना चाहते हैं, अगर आप लोग अभी तक तैयारी नहीं किए हैं, बिल्कुल भी तैयारी नहीं किए हैं या कुछ तैयारी भी किए हैं, तो ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसके लिए सिर्फ आप लोग को काम करना है, क्या काम करना है कि वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, यानी क्लास को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। आप लोग को क्लास को जो है रेगुलर बेसिस पर देखना है, पूरा अंत तक देखना है, ताकि आप लोग का जो भी क्वेश्चन में डाउट हो, जो भी आप लोग का ऑब्जेक्टिव में दिक्कत हो, अभी तक मॉडल सेट या कुछ भी नहीं लिए हैं, तो आप लोग को सिर्फ एक काम करना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या बोलते हैं कि कैसे तैयारी करना है, ये भी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है। और आप लोग के लिए आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो, कोई भी हो, उनके लिए इंग्लिश का एक क्लास जो है हमारे चैनल के द्वारा कराया जाता है डेली शाम 6 बजे। तो आप लोग जाकर प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन। अभी फिलहाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देखेंगे, ठीक है। अभी 1-1.5 महीना टाइम है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और लास्ट में जब एग्जाम से 1-2 दिन पहले आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा, ठीक है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चनों को आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन है कि कौन, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, आप लोग को क्वेश्चन है कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। यहाँ पर आप लोग को उपक्षेत्र बताना है कि इसमें से जो कौन है जो उपक्षेत्र नहीं है, ये आप लोग को बताना है। उपक्षेत्र नहीं है, ये आप लोग को बताना है, कौन उपक्षेत्र नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो क्या करना है, आप लोग को सिर्फ उपक्षेत्र के बारे में बताना है कि इसमें से कौन उपक्षेत्र नहीं है। लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सैन्य भूगोल या चिकित्सा भूगोल, ये क्या है, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, इसमें से कौन उपक्षेत्र नहीं है सामाजिक भूगोल का, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन आप लोग को दिया गया है, तो इसमें क्या होगा ये आप लोग को बताना है। तो अगर आप लोग को याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप लोग के लिए टाइम है। ABCD कह के आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, सभी का कमेंट चेक होगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा D नंबर, ऑप्शन D इसका राइट आंसर है। ऑप्शन जो D है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन D क्या है, यानी कि चिकित्सा भूगोल जो है सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, ठीक है। ऐसा ही बीबीआई क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, ये आप लोग को बताना है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, ये आप लोग को बताना है। स्ट्रैबो को, टालमी को, हैकेल को या रेट जेल को। ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। ऑप्शन जो है आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उसमें से आप लोग को बताना है कि कौन जो है यहाँ पर राइट आंसर है, कौन जो है यहाँ पर राइट आंसर है, ये आप लोग को बताना है। 4 ऑप्शन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अगर आप लोग को याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा D नंबर। ऑप्शन D जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन D है जो इसका राइट आंसर है। क्या है, रेट जेल जो है मानव भूगोल का जनक है, यानी इन्हें को जनक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा। देखिए आप लोग को ये किसने कहा, ये आप लोग को बताना है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा था।
रिटर ने, रेट जेल ने, कुमारी सैंपल, देखिए सैंपल क्या लिखा गया है कि कुमारी सैंपल या टेलर ने, ठीक है। ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, रिटर ने, रेट जेल ने, कुमारी सैंपल ने या टेलर ने। ये आप लोग को बताना है। यहाँ पर जो है रेट जेल जो है मानव भूगोल का क्या है, जनक है। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है क्या है, ये मानव भूगोल का जनक है। ये आप लोग को याद रखिएगा, बार बार हम बता देना चाहते हैं। तो देखिए एक कथन जो किसने कहा था, कुमारी सैंपल ने ये जो है कथन कही थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन विद्वान जो है इसमें से मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। सैंपल, ठीक है, सैंपल आप लोग को पहले बताए, कुमारी सैंपल जो है क्या वो कथन कही थी। रेड जेल तो ये तो पता है कि मानव क्या बोलते हैं, मानव भूगोल का जो है जनक यही है, तो ये तो संबंधित है ही। बेंटेंड रसेल या हटिंगटन, ये आप लोग को बताना है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, वटेंड रसेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, साम्यवाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। संभ, ठीक है, पढ़िएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा। संभवाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, दोनों, ए एवं बी, इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोग को याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अगर याद नहीं है तो सिर्फ आप लोग सुनिए, क्लास को देखिए, आप लोग को हम रटवा देंगे। इसके लिए सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, आप लोग को डेली क्लास से जुड़ना पड़ेगा। अगर आप लोग का आर्ट्स से हैं और अनदर कोई भी सब्जेक्ट है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि हमारा सब्जेक्ट ए है, तो उस पर नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को बनाया जाएगा, जो भी क्लास आएगा उस पर आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को कमेंट करके बताना पड़ेगा ताकि पता चले कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, ये आप लोग को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और दोनों, कि साम्यवाद अवधारणा किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है साम्यवाद अवधारणा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है। नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है, ब्लास, रेड जेल, हेम्बोल्ट या टेलर। तो इनमें से कौन जो है नवनिश्चयवाद से संबंधित है, नवनिश्चयवाद से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका राइट आंसर है टेलर। टेलर जो है नवनिश्चयवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। आतरियों के वितरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, प्राचीन महाकाव्य। इसमें से जो कौन है कि भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, ये आप लोग को बताना है। इसमें से कौन जो है भौगोलिक सूचना का क्षेत्र का बोलते हैं स्रोत नहीं है, ठीक है, ये आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्राचीन महाकाव्य जो है इस भौगोलिक सूचना स्रोत का जो है स्रोत नहीं है, भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। 7वां का जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिनको याद है वो कमेंट बॉक्स में अपना जो है आंसर टाइप कर सकते हैं, क्वेश्चन को देखते ही टाइप कर सकते हैं। जिनको याद नहीं है सिर्फ देखिए, अभी तक आप ज्योग्राफी को छुए भी नहीं है, थोड़ा भी नहीं पढ़े हुए हैं, आपका एग्जाम सर पर है। इसके लिए सिर्फ आपको एक काम करना पड़ेगा, हमारे डेली क्लास के सेशन से जुड़ना पड़ेगा। अगर इंग्लिश का जो आपका वीक है इंग्लिश, तो उसके लिए हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। समकलनात्मक अनुशासन, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, दैध्यता
पर आश्रित प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप समय में प्रासंगिक नहीं। तो इसमें से जो है इसमें से आप लोग को ये बताना है कि कौन कथन है जो भूगोल का वर्णन नहीं करता है। एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है, ये आप लोग को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। समकालीनात्मक अनुशासन। समकालीनात्मक अनुशासन जो है भूगोल का वर्णन नहीं करता है, ठीक है। और बाकी सब जो है भूगोल का वर्णन करता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? बुद्धिमत्ता, तकनीक, समझबूझ, भाईचारा। इसमें से जो है कौन है जो कि कारक है, ठीक है। इसमें से कौन है जो कारक है, ठीक है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन तो नहीं है। एक क्वेश्चन को आप लोग कर भी सकते हैं। हालांकि अगर आप लोग को याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोग को कोई भी कठिनाई और परेशानी न हो एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। अगर आप लोग इस वीडियो को आधा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है, अपना प्यार बनाए रखिएगा, तो क्लास जो है डेली आप लोग का जो है क्लास आता रहेगा, ठीक है। इसके लिए सिर्फ आप लोग का सपोर्ट का ज़रूरत है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि तकनीक है। इसका जो है क्या है, तकनीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन, यानी कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि तकनीक ही जो क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण कारक, क्योंकि पता है कि प्रकृति और मानव तकनीक से इतना विकास कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? परिवहन, कृषि, गृह निर्माण, वस्त्र उद्योग। ये चैप्टर 1 का है, भूगोल चैप्टर 1। जो 12वीं के स्टूडेंट हैं उनका भूगोल का चैप्टर 1 का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऐसे ही हर सब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। इसके लिए आप लोग को सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से जाकर ज्वाइन हो जाइए। इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा। निम्नलिखित में कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? परिवहन, क्योंकि देखिए पहले कृषि जरूरी है, घर जरूरी है, वस्त्र जरूरी है, इसके बाद क्या है, परिवहन जरूरी है, ठीक है। इसके बाद परिवहन जरूरी है। तो इसमें है कि मूल आवश्यकताएं ये नहीं है। हालांकि पैदल भी आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले परिवहन नहीं था, तो जो मानव क्या करते थे, पैदल ही दूरी तय किया करते थे, ठीक है। तो इसके लिए ये बात आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, ये जो हो गया हमको लगता है, ठीक है, हमको लगता है कि जो आप लोग का